अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ चांद रात का व्लॉग है। ये चांद रात पे हमने जो तैयारियां की ईद की वो दिखा रही हूँ मैं आपको। मेहंदी के ये इस तरह के स्टिकर्स ले लिए थे, उसके ऊपर मेहंदी लगा के चेक किया तो भाई कुछ अच्छे रिज़ल्ट नहीं थे इसके। तो ये कि हमने पॉलर से जाके फिर लगवाई। ये मेरी बेटी का हाथ था, वो दिखा रही है आपको मेहंदी, और इस तरह फिर पॉलर से जाके हमें लगवानी पड़ी। और ये कि ये बिल्कुल स्टिकर बेकार गया। ये थोड़ी बहुत ज्वेलरीज वगैरह थी, ये दिखा रही है बेटी मेरी। और इसके बाद ये हम मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद हम निकले बाहर। दिल चाहा था कुछ फ्रेश अच्छा मज़ेदार सा ठंडा ठंडा कूल रिफ़्रेशिंग पीने का। तो ये हम आ गए थे तारिक रोड पे। भाई बड़ी गहमा गहमी, बड़ा रश था रोडों पे। ऐसा लग रहा था कि किसी को आज घर जाना ही नहीं है। बस ऐसा था ना, सब लग रहा था पूरे सब लोग सड़कों पे आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी रौनक थी। तो जी यहाँ हम बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप पे पहुँच गए थे, और इनके बड़े अच्छे आइटम्स होते हैं। ये अपने मिल्क शेक्स वगैरह, लस्सी, जूस, फ्रेश जूस, आइसक्रीम्स, फालूदा। तो यहाँ हमने मंगवाया था फालूदा और लस्सी। तो ये दो चीज़ हमने इनकी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की। फालूदा बड़ा नेचुरल फ्लेवर का था भाई इनका, बहुत ही सूदिंग रिफ़्रेशिंग मज़ेदार सा था, बहुत यमी टेस्ट था। मज़ा आ गया फ़ालूदा खा के। आप भी जाके ट्राई कीजिएगा बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप। लेट नाइट तक इनकी शॉप खुली रहती है, और फैमिली रूम भी बने हुए हैं इनके, और नीचे जेंट्स का है, ऊपर फैमिली रूम्स है। तो बड़ा अच्छा सेटअप था इनका। खैर लस्सी भी मैंने ट्राई की, लस्सी भी मार्वलस थी, मज़ेदार थी। और इनका एक स्पेशल आइटम जो मैं आपको बताऊं भाई, बड़ा ही स्पेशल, पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाएंगी आप सब लोगों की भी। पहले ज़माने में जो है वो कढ़ाई में जो दूध काढ़ के बेचा करते थे ना, तो उस तरह का दूध भी इनके पास अवेलेबल था। सिंपल दूध था ये, कढ़ाई का काढ़ा हुआ, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर था। तो यहाँ हम जाके फ़्रेश हुए और ठंडा ठंडा जूस और गर्म दूध ये हमने ट्राई किया। यहाँ का फ़र्स्ट टाइम अच्छा था, मज़े का था। और ये जो है ना मेरे ईद का ड्रेस है जो कि मेरी बेटी आपको दिखा रही है। इस दफ़ा मैंने इस तरह का कलर लिया था क्योंकि सारे कलर मैं पहन चुकी थी। तो ये मेरा सूट जो है वो रेडीमेड लिया था मैंने सायमा पारी मॉल से, और लाइट सी एम्ब्रॉयडरी थी इस पर, लॉन कॉटन का था ये। तो बस गर्मी भी है उस हिसाब से ये बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह। लॉन कॉटन का था इसका स्टफ़, और ये जो है ना माशाल्लाह पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगा था। अच्छा, फ्लावर्स वगैरह के गजरे मैंने रात में ही मंगवा लिए थे चांद रात के टाइम पे, क्योंकि ना दूसरे दिन तो भाई सब बंद होता है, ईद वाले दिन तो मिल नहीं सकते। ये बेटी मेरी दिखा रही है आपको मेरी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं तो किचन में बिज़ी थी, कामों में लगी हुई थी किचन में, कुकिंग के। माशाल्लाह से फ्लावर, फ्रेश फ्लावर की बात ही कुछ और होती है। देखिए कितने माशाल्लाह हसीन लग रहे हैं। और ईद और ख़ुशी के मौके जो है ना फूलों के बग़ैर अधूरे होते हैं। तो ये फ्लावर्स थे, बस इनको फिर फ्रिज में रख दिया था मैंने, और मॉर्निंग में निकाल के इसे मैंने पहन लिया था। और अब यहाँ से जो है ना सफ़र शुरू होता है किचन के कामों का, तैयारियों का। और ये अरे मेरी बेटी आपको अब मेरे शूज़ भी दिखाएगी। शूज़ क्या भाई, ये खुद से हैं, खुद से इस दफ़ा मूड हुआ खुशों का तो मैंने इस दफ़ा ब्लैक कलर में खुद से ले लिए थे। तो जी ये तो हो गई सारी ईद की चीज़ें जो बेटी ने मेरी दिखाई आपको। और यहाँ माशाल्लाह से छोटी छोटी चाइना लाइट्स जो हैं उससे हमने घर को डेकोरेट कर लिया था। ये हमारा मेन रूम था जिसको हमने जो है ना लाइटों से, बस ये छोटी छोटी रोशनियाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबको अल्लाह ताला इस तरह की हज़ारों ईदें मनाना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और साथ साथ खाना भी पकाती हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा बीफ का भुना हुआ कढ़ाई गोश्त, जो कि मेरी अम्मी बनाती थी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको मिल जाएगी। और जब मैं इसको भूनूंगी तो फिर दोबारा आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में,
और ये बेगम सेवइयाँ जो हमारी रिवायती सेवइयाँ, हमारी अम्मी बचपन में जब हम छोटे थे बेगम सेवइयाँ ही बनाया करती थी। तो ये बना रही हूँ, मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह है ये, इस वक्त सुबह 6 बजे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आ गई थी मैं किचन में। और जो है मैंने ये सेवइयाँ बनानी शुरू की। शीर खुरमा जो बनता है एज़ यूजुअल हम सब लोगों के घरों में बनता है। ये सेवइयाँ देखें मैं बना रही हूँ, इसमें थोड़े बादाम पिस्ते वगैरह डाले मैंने कूट के। सेवइयाँ ऑयल में थोड़ी सी भून रही हूँ और इलायची डाली। और यहाँ मैं सेवइयाँ बनाऊँगी ऑलपर के मिल्क से। ऑलपर मिल्क से जो है ना बड़ी मज़ेदार गाढ़ी सी बनती है सेवइयाँ, बहुत यमी टेस्ट आता है। अच्छा गाढ़ा दूध होता है ये और बड़ा मज़ेदार सा। तो मैं 2 लीटर के जो है ना वो पैक लिए थे और उससे बनाई थी सेवइयाँ। और यहाँ अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी चीनी। चीनी आप जितनी आपका टेस्ट हो ज़बान का उसके मुताबिक आप डालें। यहाँ जो है ना मैं बना रही थी बीफ की कढ़ाई, जो बहुत मज़े की बनती है। ईद की सुबह ही सुबह जो है ना हमारी अम्मी ये बनाया करती थी, तो मुझे भी आदत है, मैं भी अपने घर में यही बनाती हूँ और यही हम सबको बहुत पसंद आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़े का बना था ना ये सालन जो है बीफ की कढ़ाई का भुना हुआ सा, कि बस मज़ा आ गया था सबको। और जी ये है रात का टाइम। रात के टाइम जो है वो हमने मेन्यू कुछ इस तरह रखा था कि रात में हमने बना ली थी मटन की बिरयानी, मसालेदार बिरयानी बनाई थी मटन की। और साथ जो है वो चमचम थी, गुलाब जामुन थी मीठे में, और कोल्ड ड्रिंक थी और रायता बना लिया था। तो इस तरह से ईद के दिन हमने 2 डिशों को एंजॉय किया, एक को डे टाइम पर और दूसरी को नाइट टाइम पे। मज़ा आया बहुत, माशाल्लाह अच्छी गुजरी ईद। और ये देखिए बिरयानी का लुक कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ईद जो है वो खाने और पीने और मिलने जुलने का नाम है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह ऐसी हज़ारों ईदें खुशियों के साथ देखना नसीब फ़रमाएँ, हमें भी आपको भी। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में रहमतें और बरकतें शामिल फ़रमाएँ। फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।